हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू फार्माविट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे बोर्ड पे हमने लिख रखा है बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि अपन एक नया सब्जेक्ट का स्टार्ट करने वाला है जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर हमने ले रखा है बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल। तो अपन पहले बात कर लेते हैं कि सेल क्या होता है, उसके बाद फिर बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। तो बचपन में आपने 9th क्लास में 11th क्लास में पढ़ा होगा कि सेल क्या होता है। तो जो 9th क्लास 11th क्लास का जो डेफिनेशन है कि सेल इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि कोई भी जो स्ट्रक्चर हो गया, लिविंग हो या लिविंग थिंग जितने भी है, ठीक है, इसका सबका अपना अपना पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ह्यूमन बीइंग का अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड एनिमल में जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, सबका अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। एंड प्लांट का अपना स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया, जैसे आप हमें देख लीजिए या आप अपने आप को देख लीजिए, आपका जो स्ट्रक्चर इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर, ये किससे बना हुआ है? तो ये एक सेल से बना हुआ है, ठीक है। और तो ये इससे समझ में आ रहा है कि सेल से बना हुआ है, मतलब ये जिंदा है, ठीक है। हम जिंदा है, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम हाथ हिला रहे हैं, ठीक है। तो हम जिंदा है, ठीक है। और जैसे ये मार्कर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जब तक इसे हम ना फोर्स लगा के इसको हिलाया, ठीक है, तब तक ये हिलेगा नहीं खुद से, ठीक है। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये मुर्दा है, लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। इसको अगर इस तरीके से अगर हम पता करेंगे कि नॉन लिविंग है, कि क्यों, क्योंकि ये अपने आप से जो है हिल नहीं सकता, नहीं। ये इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये अगर सेल से बना हुआ है तो ये जिंदा है, अगर ये सेल से नहीं बना हुआ है तो ये मुर्दा है, ठीक है, मतलब नॉन लिविंग है। तो ये हमारा ये जो मार्कर है किससे बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है। एंड एटम इज इट नॉट अ लिविंग थिंग, ठीक है। एंड जो हम जो क्या है, सेल से बने हुआ है, सेल इट इज अ लिविंग थिंग। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन भी बोल रहा है कि सेल जो होता है हमारा स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस। और हमने आपको अभी एक डेफिनेशन बताया कि आपने 9th क्लास में 11th क्लास में पढ़ रखा है कि सेल इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार मैं बुक का दिखा देता हूं कि सेल स्पीक आई एम द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मतलब सेल बात कर रहा है कि मैं जो हूं ना एक किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी का एक यूनिट हो, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड असाइन्ड टू ईच आर स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड आई ट्रूली रिप्रेजेंट लाइफ। जो सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, जैसे हमारा हार्ट हो गया, लिवर हो गया, ठीक है, किडनी हो गया, तो ये सब क्या है? ऑर्गेनल्स है, ठीक है। तो ये ऑर्गेन कैसे बना है? ऑर्गेनल्स कैसे बना है, ठीक है, सेल से बना हुआ है। सेल मतलब टिश्यू से बना है। टिश्यू कैसे बना था? सेल से बना था। मतलब इनडायरेक्टली मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि मतलब ऑर्गेन इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ सेल, ठीक है। तो इस सेल तो सबका अपना अपना क्या फंक्शन है? लिवर का अलग फंक्शन है, किडनी का अलग फंक्शन है, जो हमारा लंग्स है उसका अलग फंक्शन है, ठीक है। तो सब जो है सबका अपना अपना ड्यूटीज है। इसलिए सेल बोलता है कि मैं जो है ट्रूली लाइफ को जो है रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि सेल क्या है, ठीक है। हमें वो डेफिनेशन भी हमने लिख रखा है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग एंड सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। सेल जो होता है वो रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब कि सेल जो है 1 से 2 बन जाएगा, 2 से 4 बन जाएगा, 4 से 5 बन जाएगा, 6 बन जाएगा। इस तरीके से सेल जो है अपने आप को रेप्लिकेट करता है। और एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डजंट हैव इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है। मतलब कि कोई भी चीज जो सेल से छोटा है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट लिविंग हो ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस उसका हो ही नहीं सकता। जैसे कि सेल क्या है? कंपार्टमेंट है, उसके अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, राइबोसोम होता है, एंड सोन, लाइसोसोम भी होता है, एंड सोन। तो ये अपन देख लेते हैं कि जैसे दो क्वेश्चन है अपने पास के विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग, ठीक है। तो सेल हो गया पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन है लिविंग, पहला ऑप्शन हो गया अपना सेल हो गया। और दूसरा जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग, तो इसका दूसरा ऑप्शन हो गया हमारा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम, ठीक है। तो अपन किस पे टिक करेंगे? सेल पे करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो सेल से बहुत छोटा होता है, ठीक है। और अपन ने पढ़ रखा है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डजंट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि and replicate itself independently, hence cell is a building blocks of life। जो एक लाइफ है, जैसे मैं हूं, ठीक है, तो मेरा कितना बड़ा बॉडी है, ठीक है। तो ये सेल के बारे में हमने पढ़ा कि बहुत छोटी है वो, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा कि बहुत छोटी है, तो बहुत छोटे छोटे यूनिट ऑफ सेल से जो है ना मिलकर के एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। तो वो किससे बना होता है? किससे बनता है? एक छोटा सा यूनिट से बनता है जिसको हम ब्रिक्स बोलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो बना हुआ किससे बना हुआ? सेल से बना हुआ, ठीक है। तो इसलिए सेल को हम क्या बोल सकते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इस सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था कॉर्क सेल से, ठीक है। एंड जो तो ये नॉन लिविंग सेल था, ठीक है।
अब एंटी वॉन लीवनहुक जो है ना, इसने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। और ये फर्स्ट सेल जो हमारा जो है प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक लाइक सेल होता है, जिसको प्रोबायोन्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी जो होता है ओवम होता है, जो फीमेल में जो होता है, जैसे मेल में स्पर्म होता है उसी तरीके से फीमेल में ओवम होता है, ठीक है। तो ओवम जो होता है लार्जेस्ट सेल होता है किसी भी लिविंग ह्यूमन बॉडीज में, ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट सेल जो होता है पीपीएलो न्यूमोनिया ऑर्गेनिज्म, जिसको माइकोप्लाज्म भी बोलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल सेल जो होता है ऑस्ट्रिच एग होता है, जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक सिंगल सेल होता है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। बायोमोलिक्यूल्स को देख लेते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। तो बायोमोलिक्यूल्स इट इज अ केमिकल कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे केमिकल इंक्लूड मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है अपना, केमिकल कंपाउंड होता है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। और मेनली जो केमिकल जो होता है हमारा होता है वो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, फॉस्फोरस होता है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ एंड परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोमोलिक्यूल्स जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है किसी भी लाइफ का, ठीक है। एंड वो परफॉर्म करता है फंक्शन को, इंपॉर्टेंट फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे जो सेल जो होता है, सेल के अंदर क्या होता है हमारे पास, जो सेल के अंदर जो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, और क्या कहते हैं यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो अपन देख लेते हैं कि न्यूक्लियस को देख लेते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस किससे का बना होता है, डीएनए और आरएनए का बना होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए और आरएनए होता है। एंड डीएनए आरएनए किसका बना होता है, न्यूक्लिक एसिड का बनाता है। न्यूक्लिक एसिड इट इज आल्सो अ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट तो यहाँ से समझ में आ गया कि बायोमोलिक्यूल्स कैसे जो है बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी लाइफ का, एंड ये कैसे जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन को जो है परफॉर्म करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बायोमोलिक्यूल जो है ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी, इसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड हमने बता ही रखा है किसमें होता है, न्यूक्लिक एसिड से क्या बनता है, डीएनए बनता है, आरएनए बनता है। वो किसमें होता है, न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस किसमें होता है, सेल में होता है, ठीक है। इसी तरीके से लिपिड्स हो गया, लिपिड्स किसमें होता है, मतलब अपना जो है जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो किसका बना होता है, लिपिड्स और प्रोटीन, प्लाज्मा जो है लिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो लिपिड्स का भी समझ में आएगा, प्रोटीन का भी समझ में आएगा, कार्बोहाइड्रेट ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, जैसे किसी भी प्लांट का जो है, प्लांट जो अपना जो खाना जो बनाता है, ठीक है। या फिर कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट की जो बॉडी होती है सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज क्या होता है, वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है गाइस। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफी। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कि सेल इट इज अ कंपार्टमेंट, सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो हमने बताया भी था आपको कि सेल के अंदर जो है राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। तो आने वाले लेक्चर में अपन जो है इस सब के बारे में बात करेंगे कि सेल के कंपार्टमेंट के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। बाय। Amazing!